महाऋषि महावीर गांव का स्थापना के लिए श्रीमान कैलाशी बौद्ध साहब और महिला मंडल की मंत्री श्रीमान प्रीति जी लोहारिया, साथ में हमारे कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर साधना जी और रश्मि जी चांदवाड़ और पायल जी सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर झांकी का प्रदर्शन किया गया है। अब यहाँ पे जो बच्चे जो मिमिक कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि ये किस बारे में, आप किसका रोल कर रहे हैं? मैं अभी एक सिपाही का रोल कर रहा हूँ। ये राजा भी सो रहे हैं, ये इनके 16 सपनों के बारे में बनी है। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य है जो सो रहे हैं? ये मतलब सो रहे हैं और इनकी मतलब सोते वक्त सपना आएगा इनको 16 सपनों का, तो ये उस पे बेस्ड झांकी है। आप बताओ। ये इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता वरना सोएंगे तो। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सूर्य एक बार लिखा हुआ है, एक बार सुनने मात्र से स्मरण हो जाता था सतयुग, बार बार पढ़ने पर भी स्मरण नहीं होता कलयुग। ये तो बात बताई गई है। आप किसका रोल कर रहे हो? लड़की का। शराब ये इसके लिए, हाँ ये है मॉडर्न लड़की इसलिए, और मैं हूँ नेता। कलयुग में राजा व्यवसायी होंगे, शराब मांस व परस्तिनी गमन करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे शराब रखी हुई है, बच्चे जो हैं वो मिमिक कर रहे हैं कि ये। और आप सतयुग में हो? मैं नेता। आप नेता? अच्छा अच्छा, ये पिएगा। आप क्या कर रहे हो? दिगंबर पंत हो? अच्छा, क्या आप कौन है? मैं श्वेतांबर माता जी हूँ। श्वेतांबर माता जी ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? मैं मुनि हूँ। ये मुनि है ऐसा बोल रहे हैं। मुनि लोग शांत रहते हैं। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं आपको। यहाँ लिख रहा है चंद्रमंडल में छेद होना। ये भी उनके एक सपने में आया था कि चंद्रमा में जो है वो चंद्रमंडल में छेद होगा। इसका मतलब है कि कलयुग में श्वेतांबर पंथ, दिगंबर पंथ, 13 पंथ, 20 पंथ, काजी पंथ व अनेक पंथ जैन धर्म बटा होगा। आगे देखते हैं। ये जो है 12 फन वाला सांप दिखाना, यहाँ पे उसकी झांकी बताई गई है कि इसमें 12 फन है सांप के। आप देवी बने हो, क्या नाम है आपका? ध्रुविका। क्या बने हो आप? देवी। प्राइज नहीं मिलेगा फिर। देवी बनी है, इसको देवी बनाया है बहुत। इसको देवी बनाया है सुंदर बच्ची को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से रेडी हुई है। और फिर ऊपर आप देख सकते हैं ये जो विमान है, विमान का वापस आना, जिसका मतलब है देवता धरती पर नहीं आएंगे। कलयुग में चरण रिद्धि धारी मुनिराज धारण धरती पर चारण नहीं करेंगे। और ये जो है धूल में खिला हुआ कमल, आप देख सकते हैं धूल में जो है कमल खिल रहा है, जिसका तात्पर्य है जैन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना। ये भी उनके एक स्वप्न में से, उनके 16 सपनों में से एक सपना था, 6वां सपना। कलयुग में लोग जैन धर्म के लोग दूसरे धर्म का पालन करेंगे। आप देख सकते हैं मिट्टी में जो है वो कमल खिला हुआ है। उसके बाद भूतों का नृत्य, आप नृत्य करके बताइए, डांस करो भूत वाला। आप किसका रोल कर रहे हो? आप भूत बने। आप भूत तो लोगों में अंधविश्वास होगा, इसमें साफ लिखा हुआ लोगों में अंधविश्वास होगा, जिसका मतलब कलयुग में लोग सच्चे धर्म को छोड़कर झाड़ फूक में विश्वास करेंगे और आडंबर करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं उनको भूत बनाया गया है। और आप क्या है? आडंबर झाड़ फूकी बाबा। आप क्या बने हैं? रोगी बाबा। अच्छा, खड़े हुए एक बारी, खड़े हुए एक बारी। ये जो है झाड़ फूक बाबा, ये उनके 7वें सपने में से एक सपना है। क्या नाम है आपका? अब हम इधर आएंगे तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये उनके 8वें सपनों में से एक है, जिसमें है कि जुगनू को चमकता हुआ देखना, जिसका अर्थ है धर्म रहित लोग धर्म का उपदेश देंगे। यानी कलयुग में
शीतलाचारी साधु का बोलबाला होगा, खुद धर्म नहीं करेंगे किंतु धर्म का उपदेश करेंगे। तो आप जो हैं वो क्या बने हैं? ढोंगी बाबा। ढोंगी बाबा, अच्छा क्या नाम है आपका? अबीर। क्या मतलब है ढोंगी बाबा बनने का? इसका मतलब जो नशा है उसको उतारना। ओके, समझ गई, ठीक है। तो आपने ये क्यों रखे हुए हैं अपने पास? ये शराब की बोतल है, ये रखवाए गए हैं। अच्छा, ये जो बाबा है वो ढोंगी है इसलिए? हाँ, ओके। तो आपने देखा बच्चों को किस तरीके से बड़े अलग अलग रोल दिए गए हैं जिसमें उन्हें चंद्रगुप्त के 16 सपनों का वर्णन कराया गया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिससे कि लोगों को पता लगेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 16 सपने देखे थे वो कैसे थे और क्या थे। तो आजकल बच्चे भी कितने एक्टिव हो गए, उनको हर चीज के बारे में नॉलेज है। क्या बोल रहे हैं? नीचे भी है, नीचे भी है। नीचे भी है, अभी नीचे भी है, अभी एक फ्लोर का है, अभी हम नीचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि नीचे क्या है। तो हम लोगों से पूछते हैं आपको झांकी देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चों को आप करते हुए देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे झांकी के बारे में? बहुत अच्छी झांकी है, बहुत प्यारी झांकी है। ओके, अब हम नीचे चलेंगे और यहाँ पे जो है वीआईपी लोग जो है वो आ चुके हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें झांकी जो कैसी लग रही है। नमस्ते, जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आप झांकी देख रहे हैं, पूरा कार्यक्रम हो रहा है, वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार आयोजन है और मुझे ये मौका दिया है देखने का। अब मैं बढ़ रहा हूँ, बट देखते देखते एक एक झांकी को लगता है बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीके से। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों का वर्णन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रमंडल में 6 होना, जिसका अर्थ है धर्म को अनेक पंथ में बांटना। तो इस सब से आप क्या समझते हैं? छोटे बच्चे इतने एक्टिव हो गए आजकल, सब चीजें समझते हैं। समाज के बच्चे इतने अगर एक्टिव होते हैं तो समाज दिखता है कि कहाँ जा रहा है, और ये जो हमारी इतिहास है उसको इन बच्चों ने जिस तरीके से दर्शाया है वो आज नहीं तो कल हमारे को बहुत मदद करने वाला है। तो मैं इससे समझता हूँ कि बच्चों में ये जागरूकता ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। थैंक यू सर। आप देखिए, तो यहाँ पे वीआईपी लोग हैं जो वो आ चुके हैं झांकी देखने के लिए। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे भी कुछ स्वप्न के बारे में और बताया गया है। अब हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है उनका 9वां सपना चंद्रगुप्त मौर्य जी का, जिसमें है सरोवर के मध्य में सूखना तथा किनारों पर पानी का मिलना, जिसका अर्थ है धर्म का धर्म क्षेत्र पर अभाव होगा, यानी कलयुग में उत्तर भारत से धर्म का ह्रास होगा, यानी उनका मजाक बनाया जाएगा और दक्षिण भारत में थोड़ा थोड़ा धर्म बचा रहेगा। ये जो है वो किनारों पर जो है वो ये जो सूख चुका है, ये पूरा दर्शन है। ये यहाँ पानी भी दिखा रहा है, यहाँ पे ऊपर सूख गया है। तो ये उनका 9वां सपने में से एक है। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं बाकी सपनों की झांकी किस तरीके से दिखाई गई है। अब हम आ गए हैं 10वें स्वप्न की झांकी देखने, जिसमें है सोने की थाली में कुत्ते को खीर खाते हुए देखना। आप देख सकते हैं ये जो थाली है ये सोने की है, कुत्ता यहाँ जो है वो खीर खा रहा है। तो आप किसका रोल कर रहे हो? आईएएस का। आपने ये रोल क्यों चुना? आपको क्यों दिया गया ये रोल? अच्छा, तो नीची जाति के लोग के पास धन होगा, परंतु उच्च जाति के लोगों के लिए धन कमाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हैं जो मैम वो आईएएस बनी हुई है, जिनके 70% आरक्षण कलयुग जी, इन्हें आरक्षण मिला हुआ है, आईएएस बनी है। कुत्ता जो है वो सोने की थाली में खीर खा रहा है, और आगे की तरफ ये 11वां। अच्छा, आप भी इसी के हो? ओके। और यहाँ एक तरफ प्राइवेट टीचर 90% जनरल कैटेगरी कलयुग, जिनका सिलेक्शन भी होना मुश्किल हो पा रहा है, तो आप टीचर बने हैं। ठीक है, तो ये 10वां स्वप्न की ओर दर्शा रहा है। ओके, यहाँ पे 11th सपना है उनका 11वां, हाथी पर बंदर का बैठना। ये हाथी है, इस पर बंदर बैठा हुआ है, जिसका मतलब है राजा जो है वो चंचल होगा, यानी कलयुग में राजा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा, खुद कैपेबल नहीं होगा। तो आपका नाम क्या है? भविका। आपका? दैशी। आप यहाँ क्यों बैठे हो? क्या बने हो आप? चलिए, इन्हें नहीं पता है। अब हाँ, अब आ गया 12वां सपना। समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा, राजा प्रजा पर अत्याचार करने वाला होगा। कलयुग में राजा तरह तरह के कर लगाएगा एवं जनता पर अत्याचार होगा। कर यानी टैक्स, टैरिफ। तो यहाँ पे बताया गया टैरिफ वॉर, जो रिसेंटली बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। तानाशाही, ऑटोक्रेसी,
आप लोग क्या रोल कर रहे हैं? मैं डोनाल्ड ट्रम्प हूँ और ये इससे पूछा मैं टैरिफ फॉर। आप टैरिफ ठीक है, जो आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में करंटली। छोटे छोटे बच्चे जो हैं कोई डोनाल्ड ट्रम्प का रोल कर रहे हैं और यहीं पे टैरिफ वॉर दिखा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सपने की ओर जाएंगे जिसमें है ये कौन सा सपना है देखते हैं। ये है उनका 13वां सपना। 13वां सपना का है कि गाय के बछड़ों द्वारा रथ चलाना। ओके, गाय के बछड़े जो हैं वो रथ चलाएंगे। युवा लोग धर्म का रथ खींचेंगे। कलयुग में युवा तो धर्म की ओर अग्रसर होंगे, परंतु वृद्धावस्था में लोग संयम को धारण नहीं करेंगे। अब हम उन लोगों के पास चलते हैं जो युवा हैं वो धर्म का पालन करेंगे। ये जो गाय ये बछड़े हैं एक्चुअली ये जो है इनको आपका नाम क्या है? नक्श। क्या बने हैं आप? मैं युवा धर्मवान कलयुग। और आप? अतिशय। आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं? ये मेरा गांव में इधर। अच्छा, ये दिखा रहे हैं जैसा कि आपने ऊपर पढ़ाई बता रहे हैं कि वृद्ध व्यक्ति जो है वो व्यसनी होगा, कलयुग में नशे पत्ती करेगा। तो ये बच्चे जो हैं उसका रोल मिमिक कर रहे हैं। तो कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को आप देख सकते हैं, ऊपर भी देख कर आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका 15वां सपना। अच्छा 14वां है ये। 14वां सपना जो है ये ऊंट पर राजकुमार का बैठना। राजकुमार का है ओके, वो पीछे राजकुमार बैठे हैं। को इंडिकेट कर रहा है। ये ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंट के ऊपर या हाथी के ऊपर मतलब बैठ के बताते हैं। तो ये तानाशाह को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम मतलब आने वाले में तानाशाही करेंगे, अपनी मनमाजी चलाएंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये वाला था। अच्छा, आप किसको समझा दीजिए एक बार। ये इस स्वप्न का अर्थ है कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं। युवा लोग तो धर्म करेंगे और बड़े बुजुर्ग लोग पार्टीज करेंगे और व्यसनी होंगे। ओके, तो समझा दिया मैम ने हमको। आप बताइए, आप तानाशाही। ओके, कौन है ये? रशिया के प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुतिन। यस। ओके, अब हम 15वें सपने की ओर आएंगे। 15वें सपना क्या कहता है? 15 सपना ये कहता है कि रत्न धूल में पड़े हैं। रत्न धूल में पड़े होने का मतलब कि कलयुग में जो मुनिराज है वो आपस में लड़ेंगे, उनकी बनेगी नहीं। वो शोहरत पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए आपस में मनमुटाव होगा उनका। जी, तो आप देख सकते हैं ये जो है बेसिकली ये क्या है? क्या ये रत्न धूल में पड़े हैं? रत्न धूल में पड़े हुए हैं। ओके, कितने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, बनाया गया है। आप बताइए 16वें सपने के बारे में। यहाँ पर दो काले हाथी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब वर्षा समय पर नहीं होगी। वर्षा होगी तो भी कहीं पर तो अकाल पड़ेगा और कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगी, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि वर्षा समय पर हो तो रही है मगर कहीं ज्यादा और कहीं कम। तो आप देख सकते हैं दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। जैसा कि मैम ने बताया वर्षा समय पर नहीं होगी, किसी जगह तो अकाल पड़ जाएगा और एक जगह जहाँ पे बाढ़ की हालत देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमको देखने को मिल भी रहा है। और ये था हमारा 16वां सपना। और अब हम आते हैं एक आखिरी चीज पर, वो लास्ट सपना था उनका। अब आप क्या बनाए हैं? आप क्या बने हैं? हो रहा है, ये मुनिराज बने हैं, इनका केश लोच हो रहा है अभी। क्या नाम है आपका? सक्षम। क्या बने आप? मुनि। तो सबको वाकई में बहुत अच्छा लगा। हमने जितने लोगों से पूछा सबको ये जो है कार्यक्रम और जो झांकियों के दिखाने का तरीका है वो वाकई में बड़ा ही अच्छा लगा है। तो अब हम देखते हैं कि अगले साल ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए विद्या गुरु के साथ।